Assalamu alaikum students. Now let's start math grade 8 exercise 3.3 question number 2. इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था. अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. यानी कि हमने ऊपर हमने 3 प्लेसेस को सॉल्व किया था, यहाँ हमने 2 प्लेसेस को, यानी कि इसको हमने सॉल्व करने के बाद हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है कि हमारी डेसिमल यानी कि वो जो पॉइंट होता है, इशारिया होता है, उसके बाद 2 वैल्यूज़ आए. ठीक है, क्योंकि वैसे तो अगर हम इसको सॉल्व करते जाएँ तो ये चलता जाएगा, तो हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ पे स्टॉप कर जाना है. तो हमने 2 वैल्यूज़ निकाली, जैसे ऊपर वाले में 3 वैल्यूज़ निकाली थी, इसमें 2 निकालनी है. तो मेरा ख्याल है ये से ईजी सेम ही मेथड है, थोड़ा बहुत चेंज होगा. चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें. गिवन है 0.9. इसको हम लोग सिंपली, जैसे हमने पहले पूरा ये यूनिट तकरीबन हमारा ख़त्म होने वाला हो गया, पीछे 3 एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं, तो वो हमने इसी पे पढ़ा है, डिवीजन मेथड पे. ठीक है, अगर तो पिछले आपने 3.1 3.2 और 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तक आपने समझ लिया हुआ है, कर लिया हुआ है, तो मेरा ख्याल है आपको इस समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी. बिल्कुल सेम वही मेथड्स हैं. ठीक है, अब हमने हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 2 प्लेसेस था, तो हमने पहले क्या करना है, 2 पेयर बनाना है. यहाँ पे 9 0 एक पेयर बन गया और 2 0 का एक पेयर बन गया. ये हमारे पेयर्स बन गए. अब हमने इसको सॉल्व करना है. जो वैल्यू हमारी यहाँ हो वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए. सबसे पहले 0 है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो वेल एंड गुड. अगर नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसको हम सेम ऐसे एज इट इज़ उठा के ऊपर ले जाते हैं. ठीक है, 0 और पॉइंट ऊपर चला गया. अब हमारे पास आता है 90. ठीक है, अब हमारे पास आता है 90. अब 90 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है या 90 के इक्वल आ जाए या 90 से कम आए या करीब तर हो. ठीक है, तो हम अगर 9 से सॉल्व करें, 9 9 ज़र 81 आ जाएगा हमारे पास. 9 9 ज़र 81. देन इसको माइनस करेंगे. 9 में से 1 इधर लेंगे, 10 हो जाएगा. 10 में से 1 गए 9 और यहाँ हमारा 8 रह गया था. 8 में से 8 गए 0, वो हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है. आगे पेयर का, अच्छा इन क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया कि पेयर का पेयर ही उतरता है पूरा. ये नहीं होता कि एक 0 हम उतार लें एक बाद में उतारें. सिंपल डिवीजन में ऐसा होता है, लेकिन इसमें नहीं होता. तो हमने यहाँ पे पूरा पेयर उतार लेना है. ठीक है, तो ये हमारा 900 हो जाएगा. 9 और 9 हमारा क्या हो जाएगा, 18 18. अब 18 के साथ हमने ऐसी वैल्यू लगानी है, या तो 900 आए, 900 के करीब तर आए. तो अगर हम यहाँ लगाते हैं 184, तो 184 अगर यहाँ लगाते हैं तो हमारे पास इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. जो हमने यहाँ लेना है वही वहाँ पे लेना है. 100 यानी कि इसको 184 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 736. ठीक है, और जब इसको माइनस करेंगे 9 कैरी लेंगे इधर, 10 में से कैरी लेंगे इधर, क्योंकि 0 से 6 तो जा नहीं सकते, तो इसलिए हमें इधर कैरी लेना पड़ेगा. 10 में से 6 गए 4. देन यहाँ हमारा 9 रह गया था. 9 में से 3 गए 6 और यहाँ 8 था. 8 में से 7 गए 1. यहाँ हमारा आ गया 164. अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आगे सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमने क्या करना है, पॉइंट लगा के सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हमें हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अप टू 2 प्लेसेस, यानी कि हमारे 2 प्लेस तक हमें आंसर चाहिए. तो हमारे 2 प्लेसेस आ गए यहाँ पे पॉइंट के बाद, तो हमारा ये क्वेश्चन इतना इन ऑफ होता है. ठीक है, हमारा जो आंसर क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी है वो हमारी गिवन कंप्लीट होगी. तो हम लोग सिंपल इसका आंसर लिख देंगे 0.9 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.94. ठीक है, इसमें इक्वल नहीं डालते, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डालते हैं, यानी कि तकरीबन तकरीबन इसके इक्वल है. ठीक है, ओके, पार्ट 2 देखें. पार्ट 2 में गिवन है 2 सही 1/12. ठीक है, 2 1/12. अभी ये हमने बचपन से पढ़ा, 2 3 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये मेथड होता है ना. 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देना है. ठीक है, अब मैं इसको आपको करके भी दिखाती हूँ. जैसे अगर हमारा ये है तो 2 1/12, तो ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसमें प्लस हो रहा है. तो हमारा क्या आंसर आएगा, 12 2 24. 24 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25. ठीक है, 25/12. और 25/12 को हम लोग डिवाइड करें, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, 25 अंदर रखते हैं,
12 2 24। जब इसको माइनस करेंगे तो 1, ऊपर हमें पॉइंट लेना होता है, तो ये हमारा नीचे 0 आ जाता है, 10 हो जाएगा। लेकिन अब 12 से 10 छोटा है, तो हमें क्या करना है, एक साथ एक और 0 ले लेना है। जब हम डिवीजन में 2 0 एक साथ ले लें तो क्या करते हैं, ऊपर एक 0 रखते हैं, ठीक है। जैसे डेसिमल था हमारे पास, तो हमने डेसिमल के साथ एक 0 ले लिया, लेकिन एक 0 हमारे पास कम है, तो हमने एक और 0 लेना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक 0 लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 0 ले लिए। ऐसा 12 को सॉल्व करेंगे। अब 12 के टेबल में 100 आता है या 100 के करीब तक कुछ आता है, वो देखेंगे। 12 8 96 लिख लेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो 100 में 96 गए तो 4, और ऊपर डेसिमल लगा हुआ है हमारा, और हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है फर्दर, ठीक है। वही हमारा इस इशारे की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगी, 40 हो जाएगा। अब 12 के टेबल में 40 है, 40 से करीब तक क्या आते हैं, तो 36। 12 3 36। जब इसको माइनस करेंगे तो फिर 4, फिर पॉइंट लेंगे तो 12 3 36, यानी कि ये हमारा चलता जाएगा, फिर 4 आगे देखें। तो हमने क्या, 2 वैल्यूज़ निकालने, तो पेयर बनाने तो हमारे ये इस तरह से पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमारे 2 पेयर्स 2 वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो हमने यहाँ तक निकाल के आगे हमें पता है ये चलता जा रहा है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पे ये इक्वल टू क्या है, 2 1/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट, ये वाली वैल्यू 2.0833, ठीक है। अब हमने जो मेथड सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से, वो कौन सी वैल्यू हमारी, 2.0833, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको हम लोग पहले अंदर रख लेंगे डिवीजन मेथड, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, 2.0833, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारे पास या तो 2 आ जाए, तो या फिर हमारा 2 से कम तरह है, ठीक है। अब देखिए 2 तो पेयर नहीं है, अगर हम 2 2 करें तो 4 हो जाएगा, तो हम 1 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 1 1, तो ये ठीक आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, ये पॉइंट पहले ऊपर चल जाएगा, ये पेयर है ना, तो पेयर नीचे उतारने के लिए हमने क्या करना है, पहले ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा डेसिमल होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 आ गया, तो ये हमने अब पेयर नीचे उतार लिया पूरा पेयर। यहाँ हमारा आ गया 0 8, 1 और 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यहाँ हम 2 ऐड कर लेंगे। अब 2 के साथ हमने ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारे पास, तो 2 के साथ अगर हम यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 24, 24 को अगर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 96। तो अगर इसको माइनस में 6 में से 8 में से 6 गए 2, 10 में से 9 गए 1, ठीक है, 12 बच जाएगा। ऊपर वाला पेयर फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। पेयर पूरा नीचे उतारते हैं तो हमारे पास ये 33 आ जाता है यहाँ पे, और 4 और 4 8, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा 28। 28 के साथ हमने ऐसी वैल्यू लगानी है कि हमारे पास या तो 1233 आ जाए, तो या फिर हमारा इसके करीब तर आए, ऐसी वैल्यू आए जो इसके करीब तर हो, ठीक है। अब 28 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 284 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1136, ठीक है। इसको माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 97। इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 1/12 स्क्वायर रूट इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1.44, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, तो यहाँ से यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 में गिवन है 13/7। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 13 अंदर रख के 7 बाहर रख के, तो हमारे पास 1.8571 आ जाएगा, यानी कि 2 पेयर्स, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं आगे। पहले ये बना लेते हैं डिवीजन मेथड, 1.8571 अंदर रख लेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे, और 1 है, 1 1 1, माइनस करेंगे 0 0 रख लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमारा पेयर उतर आएगा नीचे, 85 हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 के साथ ऐसी वैल्यू लगानी कि हमारे पास 85 या 85 के करीब तरह है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लगाए हमारे पास 85 तो नहीं आ सकता, तो हम लोग यहाँ पे 3 लगाते हैं। 3 से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 69। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 69। तो जब 85 में 69 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और ऊपर से एक पेयर फिर नीचे आ जाएगा,
71, ये हमारे पास 1671 हो जाएगा। 3 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका 266 अगर लगाएं और इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1596। तो इसको अगर माइनस करते हैं हम, ठीक है, 1 में 6 तो जा नहीं सकते, तो इधर से हम लोग कैरी ले लेंगे, 11 हो जाएगा। और इधर 6 रह जाएगा, 6 में से भी 9 नहीं जा सकते, तो इधर से कैरी लेंगे, 16 हो जाएगा। 6 में से यहाँ 5 रह जाएगा, 5 में से 5 जा सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको माइनस करते हैं हम लोग, 11 में 6 माइनस किए तो 5, 16 में से 9 माइनस किए तो 7, 5 में से 5 के 0 और 1 में से 1 के 0, 0 राइट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हमारा ये 2 पेयर का हमें आंसर चाहिए था, वो हमारा निकल आया। एंड पे 75 बचा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/7 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.36, ठीक है। ये हमारा आंसर है, 1.36 हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। ओके, पार्ट 4 देखिए। पार्ट 4 में गिवन है 9,9573.853, ठीक है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हमने इस तरह से पहले सॉल्व किया। जैसे हम लोग डिवाइड करके उसका निकालते थे पॉइंट वाली वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ से पहले से निकली हुई है, तो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपली क्या करना है, ये वैल्यू लिख लेनी है 9573.853। अब हमें यहाँ पे दो पेयर चाहिए थे ना, यहाँ हमारा एक है, तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगा लेना, 0 लगा लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब दरमियान में वैल्यूज़ आ जाए तो इधर कोई पेयर बनते हैं और इधर कोई पेयर बनते हैं, ठीक है। दोनों साइड में पेयर बनेंगे, हमने दोनों साइड से पेयर बना लेने हैं। फिर सबसे पहले पेयर सॉल्व करना है, 9 के 95 आ रहा है पहला पेयर, तो 9 9 ज़ार 81, 95 में से 81 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 9 में 8 से 8 गया 1, और यहाँ से हमारा पेयर नीचे आएगा 73 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। 18 के साथ हम लोग लगाएंगे 7, 187 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1309, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको माइनस करना है, अगर हम इसको माइनस करें तो देखिए 7 में से 1 इधर कैरी लिया, 13 हो गया, 9 10 11 12 13, यानी कि 4 हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस करने के बाद। यहाँ 6 है, 6 में से 0 माइनस किया 6, 4 में से 3 माइनस किया 1, और 1 में से 1 गया 0, उसकी वैल्यू नहीं है इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। और ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से पेयर नीचे आ जाएगा, ये पेयर आएगा 85 का, तो हमारे पास 16,485, और 7 7 ज़ा 14, 4 हम इधर लगा लेंगे, 1 इस पर कैरी चला जाएगा, 8 और 9 आ जाएगा यहाँ पे 1 194 आ गए। इसके साथ अगर हम लोग 8 लगाएं और इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 1948 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 15584, ठीक है। अब इसको हमने माइनस कर लेना है, तो 5 में से 4 गए 1, 8 में से 8 गए 0, 4 में से 5 तो जा नहीं सकते तो हम कैरी ले लेंगे, 14 आ जाएगा। तो 14 में से 5 गए तो 9, और 5 में से 5 गए 0, और 1 में से 1 गए 0, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऊपर से एक पेयर और नीचे उतार लेंगे, 30 हो जाएगा। अब इसको देखें, 8 और 8 16 होता है, 6 लगा लेंगे, यहाँ 1 चला जाएगा 4 पे कैरी, 4 और 1 5, 9 का 9 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। अब 1956 के साथ हमें ऐसी वैल्यू लगानी है कि हमारे पास 19,130 या इसके इक्वल या इसके करीब तरह आ जाए। यहाँ अगर हम 4 लगा लेते हैं, 19,564 के साथ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 78,256, ठीक है। इसको अगर माइनस कर लें, बस तो यहाँ तक इनफ है, लेकिन अगर हमें 2 वैल्यू चाहिए थी वो तो हमारी निकल आएंगी, ठीक है। इसको अगर माइनस करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 2 था, 1 इधर से कैरी ले लिया, 12 में से 5 निकालेंगे, 12 में से 5 निकालें तो हमारे पास बचता है 7, और यहाँ 0 था, एक इधर लेंगे और एक इधर, 10 में से 2 गए 8, और 9 में से 8 गए तो 9 में से 8 गए 1, ठीक है। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 11,874,
अगर इसको हम लोग लिखें तो हमारे पास आएगा 9573.853 स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 97.84 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में क्या गिवन है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है 654.969। अब हमारे यहाँ पे एक पेयर बनेगा, ये हमें पता चल गया, इतनी पहचान तो हमें हो गई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इसके पेयर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 654.69 और साथ हमने 2 जीरो लगाने हैं अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ऐसे पॉइंट पेयर जो है हमेशा उल्टी साइड से शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें, अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। तो अब इसके हम पेयर सॉल्व करना शुरू करें तो फर्स्ट हमारा पेयर सिंगल 6 के, तो 6 टू 2 ज़ा 4 और 3 ज़ा 9, 3 से बड़ा हो जाएगा तो 2 से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, जब इसको माइनस किया तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 54 पे नीचे उतार लेंगे ऊपर से, 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 के साथ हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू क्या होता है 225। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। तो अगला पेयर उतारने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले डेसिमल को ऊपर ले जाना होगा। ठीक है, डेसिमल खत्म हो गया तो इसके बाद ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 69। और यहाँ 5 था, 5 5 10 होता है, 0 लगेगा, 1 कैरी और 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 0 आ जाएगा। 505 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाता है 2525। तो फिर इसको आगे क्या करना है, माइनस कर लेना है हमने। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 4 4 4 4। ठीक है, ऊपर से एक पेयर हमारा ये नीचे आ जाएगा ऐसे ही, तो पेयर नीचे उतारा। अब इसको देखें तो 5 और 5 10, 0 लगा, 1 कैरी, 0 1 1 और 5 का 5। अब यहाँ पे हमने ऐसा नंबर लेना है कि हमारे पास 44,400 आ जाए या इससे करीब तर आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसा नंबर लेना है। तो ऐसा नंबर हम लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 8 लगा लेते हैं। 5100, 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 40864। अब इसको माइनस कर लेना है हमने, माइनस करके देखते हैं बस में आ रहा है 6353। ठीक है, तो हमारे 2.2 अप टू 2 प्लेसेस चाहिए तो वो हमारी 2 प्लेसेस निकल आई है। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 654.69 स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25.58। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, उसमें देखते हैं क्या है। ओके, पार्ट नंबर 6 देखा। पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है 1/10। अगर 1/10 को हम लोग डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल टू क्या होता है 0.1। तो हमने इसको भी 2 प्लेस तक सॉल्व करना है। 0.1 इस तरह ले लेंगे, आगे हमने पेयर बनाना है तो यहाँ पे एक 0 लेंगे, ये पेयर बन जाएगा, एक डबल 0 यहाँ लेंगे तो एक पेयर और बन जाएगा। 0 पॉइंट इस तरह ऊपर से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे तो 1 और पेयर नीचे आ जाएगा डबल 0, 3 और 3 6 हो जाएगा। 61 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 61 आएगा। तो 100 में से इसको माइनस कर लेना है, 10 में से 1 जगह 10 हो गए, 10 में से 1 गए 9 और 9 में 6 गए 3, 39 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका हमारा आंसर हम इसको लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.31। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.31 हमारा आंसर निकला। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बिल्कुल सिंपल सा था।